बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षु ने आकर बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या सच में हमारी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं? क्या हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं या वे हवा में खो जाती हैं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, ब्रह्मांड हर बात सुनता है, लेकिन वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी भावना सुनता है। याद रखो, शब्द बीज हैं। यदि बीज में संदेह होगा तो वृक्ष कभी नहीं उगेगा। पहला उपदेश, आदेश मत दो, संवाद करो। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मांड को आदेश मत दो जैसे कोई मशीन हो, उससे संवाद करो जैसे मित्र या माता पिता से करते हो। शिकायत मत करो, आभार प्रकट करो। उदाहरण के लिए कहो, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद कि तुमने मुझे अब तक इतना दिया। मैं तैयार हूं अगली सीख के लिए। यही भाषा ब्रह्मांड को प्रिय है। दूसरा उपदेश, हो चुका है कि भाषा बोलो। बुद्ध ने समझाया, ब्रह्मांड भूत और भविष्य नहीं जानता, वह केवल वर्तमान सुनता है। यदि तुम कहो, काश मेरे पास धन होता, तो ब्रह्मांड सुनता है, मेरे पास धन नहीं है, और वही लौटाता है। लेकिन जब तुम कहते हो, मैं आभारी हूं इस समृद्धि के लिए जो मेरे पास है, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, इस आत्मा को समृद्धि का अनुभव है, इसे और दो। तीसरा उपदेश, शब्द और चित्र का संगम। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य जो सोचता है वही बार बार उसके सामने आता है। यदि डर सोचोगे तो डर ही आएगा, लेकिन यदि तुम अपनी इच्छा को वर्तमान की तरह महसूस करोगे, तो वह वास्तविकता बन जाएगी। मान लो तुम घर चाहते हो, तो हर रात आंखें बंद करो और उस घर में प्रवेश करो। उसकी दीवारों की सुगंध लो, उसकी खिड़कियों से आती रोशनी देखो, और धन्यवाद दो, हे ब्रह्मांड, यह मेरा है। जब शब्द और चित्र मिलते हैं, तो तरंगे सीधी ब्रह्मांड तक जाती हैं। समापन। बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षु, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे संकल्प हैं। और जब संकल्प में आस्था जुड़ जाती है, तो ब्रह्मांड स्वयं झुककर तुम्हें उत्तर देता है। याद रखो, शब्द बदलिए, ऊर्जा बदल जाएगी। ऊर्जा बदलिए, दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलिए, जीवन बदल जाएगा।